Hi viewers, welcome back to Z Academy with new episode on Bhadin Zakriya University Multan Bachelor's, Masters और Doctorate Admission Fall 2023। भाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 1400 और एशिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटी के अंदर कंसिडर की जाती है। इसकी मकबूलियत, इसकी लार्जेस्ट एरिया, 35,000 प्लस स्टूडेंट्स को एट अ टाइम अकोमोडेट करना और जो 130 प्लस प्रोग्राम्स के अंदर डिग्रीज ऑफर करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि बहादुर जकिया यूनिवर्सिटी की एडमिशन से पहले जो जितनी भी यूनिवर्सिटी के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं कि एक स्टूडेंट जब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो उसने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बाद जो एकेडमिक जो क्राइटेरिया होता है, एकेडमिक इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक हम सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें BZU का एक रिप्रेजेंटेटिव हम एक सेशन के थ्रू ज्वाइन करेंगे और आप सबके जो जितने भी गाइडेंस के लिए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में हम BZU की जो जितने भी एडमिशन्स हैं इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को भी कवर करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जी एकेडमी के साथ ज्वाइन रहना है, अपडेटेड रहना है और हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जो एडमिशन्स अनाउंसमेंट हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं, अपडेट की जाती हैं और इवन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है। तो आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन। तो अब हम यूनिवर्सिटी का जो है ना वो उनके एडमिशन की तरफ मूव करते हैं। तो बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और सब कैंपसेस के अंदर एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं। बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी के पहले 5 सब कैंपसेस हुआ करते थे जिसमें DG खान साहिवाल और जो है लिया जो कैंपस हुआ करता था इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, जबकि अब जो 2 कैंपसेस हैं जिसमें विहाड़ी और लोधरा कैंपस है उनके अंदर एडमिशन अनाउंस किए गए। तो चलिए अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दी गई है जिसमें नंबर ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो एंट्री टेस्ट हैं उनकी तरफ मूव करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है कि किन किन चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं। सो लेट्स गो विद अस। अब हम बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी की जो मेन कैंपस और सब कैंपस के अंदर ऑफर किए जाने वाले डिग्री प्रोग्राम्स के 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की जो लास्ट डेट है ना वो है जी 28 जुलाई 2023 और जो लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए 25 अगस्त 2023 के लिए जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि जो कैंडिडेट्स जो जिन्होंने कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया होता है या BSc जिनकी कंप्लीट होती है तो वो 5th सेमेस्टर में अपना डिग्री प्रोग्राम जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रीवियस जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट। अब हम चलते हैं जी, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट मेन कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो उसमें जो है ना टोटल 10 फैकल्टीज़ में अंडर ग्रेजुएट 10 फैकल्टीज़ जो है ना वो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंसेज है, इसके अंदर है BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स है। उसके बाद MLT है। ये सभी प्रोग्राम्स के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स जो है ना ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जी BS ऑनर्स एग्रीकल्चर है, BSc एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग एग्रोनॉमी, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc एग्री वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद है जी एग्रोनॉमी, BSc फार्म मैनेजमेंट 2 ईयर का है और BSc फॉरेस्ट्री। ये जो है ना इसमें सभी मॉर्निंग प्रोग्राम में एक्सेप्ट जो BS ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेज है जो उसमें भी BS उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक एंड सराइकी, इसके अंदर भी मॉर्निंग इवनिंग अरेबिक और सराइकी जो है वो बस मॉर्निंग के अंदर ऑफर किया गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, ये भी मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर ऑफर किए गए हैं। उसके बाद है जी BS क्रिमिनोलॉजी, मॉर्निंग इवनिंग है, BSc पब्लिक। आप ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स दे सकते हैं। बहुत ही बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी अपने डिग्री प्रोग्राम्स की वजह से भी बहुत मशहूर है। कम अज़ कम 130 प्लस जो मेजर और माइनर डिग्री प्रोग्राम्स है वो ऑफर करती है। आप देख सकते हैं कि कोई भी डिग्री प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि जो बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो बहुत ही कम आपको प्रोग्राम मिलेंगे जो नहीं इसमें नहीं होंगे। उसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी फॉर्म D, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इसका जो है ना ऑडियंस होती है। तो ये भी बहाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है।
सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फार्म डी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका क्लैश चलता है कि क्या वो अप्रूव्ड है काउंसिल के साथ, फार्मेसी काउंसिल के साथ, और एचईसीज को इनको क्या उन्होंने ग्रांट दी हुई है। तो बिल्कुल जी, बीजीयू कम्प्लीटली तौर पे फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है इसका फार्म डी। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन फार्म डी में एडमिशन ले सकते हैं। मॉर्निंग में भी ऑफर हो रहा है और इवनिंग के अंदर भी ऑफर हो रहा है। उसके बाद है जी डीवीएम, एक बड़ा नाम, एक बड़ा जो है ना वो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में किया जाता है। बीएससी ऑफ पोल्ट्री साइंस है, ये सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर किया जाता है। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो अनाउंस किए गए हैं मॉर्निंग इवनिंग के अंदर। मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट लिंक के अंदर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये इसमें भी कुछ मॉर्निंग के हैं, कुछ इवनिंग के हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और इसमें सभी डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो मॉर्निंग के अंदर ऑफर किए जाते हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है कि। और उसके बाद ये है कि जो इंजीनियरिंग के जो डिग्री प्रोग्राम होते हैं ना उनके अंदर एडमिशन हासिल करने के लिए ई कैट टेस्ट रिक्वायर होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग से लेके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी डिग्री प्रोग्राम है, ये सभी मॉर्निंग में ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, इसके अंदर भी कुछ मॉर्निंग इवनिंग में है। और उसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो LLB भी करवाया जाता है। बीजी यूनिवर्सिटी जो है ना पंजाब की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इतने डिग्री प्रोग्राम जो है ना ऑफर किया जाते हैं। LLB भी करवाया जाता है जिसके लिए जो है ना एडमिशन के लिए आपको लैट टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। उसके बाद ये है जी सब कैंपस आ जाता है जी लोधरा कैंपस के अंदर आपको BSc, BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 प्रोग्राम्स लोधरा कैंपस के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद BGU जो सब कैंपस बिहाड़ी है उसके अंदर BS इकोनॉमिक्स, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, ये मॉर्निंग इवनिंग में ऑफर किए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो 3 सब कैंपसेस थे वो अब अपनी एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की जो हैसियत है वो हासिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है इसके लिए अंडर, और मेरिट फार्मूला क्या होता है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स BGU के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ किसी भी किस्म का कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं होता एक्सेप्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हमने देखा कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ECAT चाहिए होता है और LLB के लिए लैट। दूसरे किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी भी किस्म का कोई ना यूनिवर्सिटी टेस्ट किया जाता है ना यूसैट एक्सेप्ट किया जाता है। आपको सिंपली इंटरमीडिएट के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स के ऊपर जो है ना वो आपका मेरिट बनता है। और मोर प्रिसाइजली FSC पार्ट 1 के मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है। अभी उन्होंने मेरिट फार्मूला अनाउंस नहीं किया गया, प्रोस्पेक्टस नहीं बताया गया, लेकिन एक्सपेक्टेड और जो पिछले सालों से चलता आ रहा है वो यही होगा। उसके बाद ये जी उन्होंने बता दिया है जी प्रोविजनल एडमिशन BSc फर्स्ट सेमेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 द सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट पास रिजल्ट, यानी आपका एडमिशन तो पार्ट 1 की बेसिस पे होगा, लेकिन आपने जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका रिजल्ट आपने कंप्लीट भी सबमिट करवाना है, ठीक है जी। ये था जी सारा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस था। और उसके बाद हम देख लेते हैं जी मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो उन्होंने कौन सी फैकल्टीज़ में एडमिशन जो है ना वो अनाउंस किए गए हैं। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी में पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी एनिमल ब्रीडिंग साइंसेज हैं। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो ऑफर किए गए हैं। उसके बाद ये कुछ वीकेंड में भी एनवायरमेंटल साइंस जो है ये वीकेंड में अनाउंस की गई है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस हैं, इसमें अंदर भी काफ़ी डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो 5 से 6 ऑफर किए गए हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी डिग्री प्रोग्राम्स खासी तादाद के अंदर अनाउंस किए गए हैं। ये आपको बताना चलूँ कि MPhil यानी MSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर है तकरीबन 9 फैकल्टीज़ के अंदर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के अंदर भी अनाउंस किए गए। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी कुछ 2 ईयर और जो है ना वो वीकेंड की क्लासेस भी कुछ यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए। आप इसको एडवर्टाइजमेंट को जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इसमें भी सिविल लेके सिविल इंजीनियरिंग, सिविल स्पेशलाइजेशन काफ़ी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी है। और फैकल्टी ऑफ लॉ, देखें लॉ के अंदर LLM भी करवाया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये था जी फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी बड़ा एक अच्छा फैकल्टी है, एक उसके अंदर भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं जी। ये था जी मास्टर्स के अंदर। अब हम PhD प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं कि PhD प्रोग्राम्स जो हैं वो फैकल्टी ऑफ साइंसेज
के अंदर भी ऑफर किए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ और लैंग्वेज में भी किया गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। देखें जी पीएचडी के अंदर भी 7 फैकल्टीज़ के अंदर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं बीजीयू मुल्तान के अंदर। तो ये देखें जी बीजीयू एक बहुत ही बड़ा इदारा है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान अपने अंदर एक खुद यूनिवर्सिटी मनवाने की जो है ना वो एक हैसियत रखती है, और एचईसी की जो 9th पोजीशन अमंग जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, तो एक बहुत बड़ा इदारा है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है, एग्जिस्टेंस रखता है। तो आप अगर इसकी तरफ एडमिशन की तरफ सजेस्ट कोई करता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जा सकते हैं, एक अच्छा इदारा है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर बहुत सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। पीफ होती है, एचईसी नीड बेस है, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप जो है ना वो भी अप्रूव्ड है, इसमें आती रहती है। कौन सी स्कॉलरशिप है? BISF अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद आपको ये एक छोटा सा नोट है, वो बताया ये गया है कि जी LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए आपको लैट देना लाजमी है, इसके बगैर आप एडमिशन बीजीयू में नहीं ले सकते। उसके बाद है जी कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें BS फाइन आर्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइन है, डिपार्टमेंटल टेस्ट, इसके लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त डेट भी बता दी गई है। उसके बाद है BS टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंटल टेस्ट, इसके लिए भी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है, वाज़ह बता दिया है कि उसके लिए ECAT चाहिए जो UVT लाहौर कंडक्ट करती है। उसके बाद है जी PhD और मास्टर्स के लिए जो इंजीनियरिंग टेस्ट होता है वो आपका 28 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ये था जी। उसके बाद आप देखिए जी मेरिट के जो मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, शेड्यूल ऑफ मेरिट लिस्ट, वो भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी मिनिमम टेस्ट सीट्स आर एलोकेटेड इन ईच न्यूमर फॉर सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस के अंदर से हर एक जो है ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 10 सीट्स ये भी ऑफ़र की जाती हैं। तो ये एक बहुत ही देखिए बच्चों को जिस तरह होता है कि इनको एडमिशन देना ही देना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स के लिए बीजीयू। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सीट एलोकेशन होती है और उसमें जो कुछ कोटाज होते हैं जो ओपन मेरिट से लेके दूसरे कोटा जो बहादुर ज़फर यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोटाज देती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि आप आएँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें जी इसके अंदर ओपन मेरिट भी है। उसके बाद होता है जी फॉरेन स्टेट ऑफ फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी रखी गई है। उसके बाद ये है जी अफ़गानिस्तान स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा गया है। उसके बाद फॉरेन कैंडिडेट्स प्योरली अंडर PTAP है। उसके बाद जो चिल्ड्रन ऑफ शहीद होते हैं ना उनके डिसेबल, रिटायर्ड और जो वर्किंग डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए उनके बच्चों के लिए भी जो है ना वो कोटा रखा गया है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोटा रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं तो जी सीट्स में उसके बाद ये बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोटा रखा गया है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा है जी। फाटा के स्टूडेंट्स के लिए भी, आर्मी जो पर्सनस होते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा होता है। और उसके बाद जो एम्प्लॉय हैं बीजीयू के उनके 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 भी सन एंड डॉटर के लिए रखा गया है। और उसके बाद जो टीचर्स स्टाफ है बीजीयू का उनके भी जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए रखा गया। उसके बाद डिसेबल्ड कैंडिडेट्स उनके लिए रखा गया कोटा। उसके बाद यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तान चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए भी रखा गया है। स्पोर्ट्स का कोटा रखा गया है। सर्विस कैंडिडेट्स, मिसलेनियस और टोटल सीट्स बताई गई हैं जी। ये आपको मैं डिग्री प्रोग्राम की जो चार्ट है ये भी मैं आपको उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखें जी यूनिवर्सिटी ऑफ बीजीयू जो है यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। आप अगर देखें कि एक जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर सकती है तो बिल्कुल ये एक बहुत ही अनकैचेबल और रिमार्केबल एक इसकी स्टेप है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का। अपने अंदर एक बहुत बड़ा जामिया है। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की कंप्लीट वीडियो हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने हमारे इस चैनल के साथ लिंक रहना है और जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको प्रोवाइड किया है आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो अपडेट्स हैं, उनकी जो जितनी भी अपकमिंग्स होती हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, आपके जो
क्वेश्चन होते हैं हम उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।